दोस्तों नमस्कार। मैं विनम्र सिन्हा निराला लखनऊ से आपका दोस्त, आपका हमसफ़र। और जैसा कि जब भी हमारी आपसे मुलाकात होती है, तो कुछ ज्ञान की बात होती है, कुछ बेसिक्स बात होती है। यदि आज हम इन सब चीज़ों को समझ जाएँ तो लाइफ़ बेहतर से और बेहतरीन हो सकती है। मैं हमेशा जब भी अपने सेशन को स्टार्ट करता हूँ, तो उस सेशन में सबसे पहले मैं एक ही बात करता हूँ कि भगवान ने अगर आपको आँख दी, तो कृपा की, लेकिन अगर दृष्टि दी, तो विशेष कृपा की। भगवान ने अगर आपको कोख दी तो कृपा की, लेकिन अगर संतान दी तो विशेष कृपा की। भगवान ने अगर आज आपको इंसान बनाया तो कृपा की, लेकिन अगर एक सफल इंसान बनाया तो विशेष कृपा की। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, जिस बिजनेस की बात कर रहे हैं, उस बिजनेस में अगर आप आ गए हैं और आपको समझ में आ गया है, तो वो परम पिता परमेश्वर परवरदिगार जिसकी अनुकंपा से आपको इस समझ में आया है, उसको आप कोटि कोटि धन्यवाद दीजिए। आपकी जिंदगी में एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा मेंटर आया है, आप उसके लिए उस व्यक्ति को धन्यवाद दीजिए। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी और उस किताबों से जो मेरा निचोड़ निकल के आया, उसमें एक बात समझ में आई जो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपके जिंदगी में एक सही व्यक्ति और सफल व्यक्ति है और अगर आप उसको फॉलो करना शुरू कर दें, तो आपकी लाइफ रियली बेहतरीन हो सकती है। बिल्कुल दोस्तों, बेहतरीन हो सकती है। और इसीलिए आज आपके पास सोशल मीडिया में कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर आप उसको फॉलो करें तो आपकी लाइफ बिल्कुल बदल सकती है, बिल्कुल बदल सकती है। और अगर आपके पास दुनिया में, पूरी दुनिया में आप ढूंढो और पूरी दुनिया में अगर आपको 5 ऐसे लोग मिल जाएं जो सक्सेसफुल हैं अपने फील्ड में, विचारों से सफल हैं, अच्छे विचारवान हैं, चरित्रवान हैं, अगर ऐसे व्यक्ति को आप फॉलो करना शुरू कर दो, तो सोच के देखो, आपकी जिंदगी बदल सकती है। लोगों ने कहा है कि 5 ऐसे दोस्तों को अपने जिंदगी में रखिए जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं। और विचारों से ही हमारी जिंदगी बदलती है। अगर हमारे विचार अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? अच्छी भी होगी और हेल्दी भी होंगी। इसीलिए एक बहुत ही अच्छे हैं, आप यूट्यूब पे जाएंगे, आशीष विद्यार्थी जी, तो अक्सर मैं उनको फॉलो करता हूँ। आप सोचिए कि सदगुरु जी हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं, अगर आप इनको अपनी जिंदगी में लेकर के आते हैं तो बहुत बड़ा चमत्कार हो सकता है। दोस्तों, आज मैं जिस बिजनेस की, जिस कंसेप्ट की आपसे बात कर रहा हूँ, उस बिजनेस कंसेप्ट में अक्सर लोग बोलते हैं कि विनम्र जी, मैंने कई लोगों से बातचीत किया, लेकिन उसके बाद भी लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, लोग जुड़ नहीं रहे हैं, लोग प्रोडक्ट खरीद नहीं रहे हैं। मैं उनसे हाथ जोड़ करके क्षमा मांगता हूं और मैं बोलता हूं, प्लीज बंद कीजिए लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में बताना, बंद कीजिए लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में बेचना, बंद कीजिए लोगों को बताना कि मैं कुछ एक सोशल नेटवर्क पे काम कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट सेलिंग पे काम, इन सब चीजों को बंद कर दीजिए। अगर आपको कुछ बनना ही है तो उस व्यक्ति का प्रॉब्लम सॉल्वर बनिए, यानी उसकी जिंदगी में जो परेशानियां हैं, उस परेशानी को आप कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे खत्म कर सकते हैं, उस बात को समझने की जरूरत है। अगर आज आप इस बात को समझ लेंगे और आप अपने अंदर एक चुंबकीय गुण पैदा कर लेंगे, तो बहुत बड़ा दोस्तों काम हो सकता है। और आज अगर आपका बिजनेस सोशल मीडिया पे नहीं है, आपका अपना एक सोशल मीडिया बिजनेस अकाउंट नहीं है, तो आप अपने बिजनेस को बहुत बड़ा नहीं कर सकते। अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, तो सबसे पहले आपको अपनी जिंदगी में वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी में वैल्यू को ऐड करने के लिए? यदि आज से और अभी से आप केवल एक संकल्प कर लें कि अपने जिंदगी में हम वैल्यू को ऐड करना चाहते हैं, तो सोच के देखिए दोस्तों कि कितना बड़ा काम हो सकता है। बहुत बड़ा काम हो सकता है, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। और अगर आपको जिंदगी में वैल्यू ऐड करना है, तो आपको छोटे छोटे फंक्शंस, वेबिनार, मीटिंग्स जो आपकी अपलाइन मेंटर की है, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना है। क्योंकि जब आप उस चीजों में अपने आप को पार्टिसिपेट कराएंगे, अपने टीम के मेंबर्स को पार्टिसिपेट कराएंगे, तभी आपकी जिंदगी में वैल्यू बढ़ेगी। जितना ज्यादा आप पार्टिसिपेट करेंगे, जिंदगी में आपकी उतनी बड़ी वैल्यू ऐड होती जाएगी। और इस वैल्यू को ऐड करने में आज से और अभी से आपका 90 दिन का टाइम लगने वाला है। 90 दिन के अंदर दोस्तों मैं आपको गारंटी करता हूं कि आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकता है, यदि आज आप इस बात को समझ लेंगे। लाइफ में असली गेम आपका ये नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास बीएमडब्ल्यू, ऑडी, मर्सिडीज नहीं है। जो लाइफ का असली जो गेम है वो है फ्रीडम। कि क्या आज आपकी जिंदगी में फ्रीडम है? आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा। और अगर फ्रीडम नहीं है तो क्यों नहीं है? तो अगर इन सब बातों को आप छोटी छोटी समझ लेंगे, तो आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी वैल्यू ऐड कर सकते हैं।
दोस्तों जब हमारा देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बने तो उसी समय उन्होंने बोला कि हमें इंडिया को डिजिटल की तरफ लेके जाना है। और आप सोच के देखिए कि आज बिफोर कोविड की क्या स्थिति थी और कोविड के बाद की जितनी भी मार्केटिंग लाइन है, जितना भी बिजनेस है, बड़ा बिजनेस कहाँ पे हो रहा है, जहां पे डिजिटल मीडिया आ चुकी है, डिजिटल डिजिटल इंडिया आ चुका है दोस्तों। और आज 65% से ज्यादा लोगों को एमएलएम के बारे में पता है, लेकिन उनको क्या पता है वो आप और हम नहीं समझ पा रहे हैं। उनको क्या पता है? तो सही तरीके से अगर आपने अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में उसको सही इंफॉर्मेशन दी, उसको बिजनेस से कनेक्ट किया, तो आप बहुत बड़ा दोस्तों काम कर सकते हैं। और सन 2020 और 21 का जो वर्ष है, ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेकर के आएगा। आपके हर एक एक घर में एक एक व्यक्ति एक नया नया लीडर जन्म लेने वाला है। आप इतने बड़े लीडरशिप के बिजनेस में हैं, आप क्रिएट करेंगे, सोच के देखिए। तो सोशल मीडिया का आपको दोस्तों सही तरीके से इस्तेमाल करना है। सोशल मीडिया पे भी किससे बात करनी है, कैसे बात करनी है, ये सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा दोस्तों, सब कुछ सीखना पड़ेगा। और अगर आज आप सीखने के लिए तैयार हैं तो आप सोच के देखिए कि आप जिंदगी में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। माल मत बेचिए किसी को माल मत बेचिए। लोगों को इन्वॉल्व करिए सही तरीके से, उनको गाइड कीजिए, उनको एजुकेट करिए। और यदि आप अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, तो जरूर आप लोगों को भी एजुकेट कर सकते हैं और गाइड कर सकते हैं। लोग आपसे क्यों जुड़ेंगे, सोच के देखिए। बहुत सारी कंपनी मार्केट में चल रही है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में चल रहे हैं, लेकिन आपके पास एक वन लाइनर प्रॉस्पेक्ट पिच होना चाहिए जिसकी वजह से लोग खींचे चले आए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोगों को बार बार फॉलो कर रहे हैं, बार बार मैसेजिंग कर रहे हैं और लोग आपको कोई ब्लॉक कर रहा है, कोई आपका फोन नहीं उठा रहा। आखिर क्यों? उसके पीछे सिर्फ एक रीजन है कि क्या जो हमारे प्रॉस्पेक्ट्स हैं, उसके प्रॉस्पेक्ट का जो दर्द है, जो पेन है, क्या उसको हमने समझा? क्या उसी पेन के अकॉर्डिंग हमने बातचीत की? अगर नहीं की तो इसी बात को समझने की जरूरत है। बहुत चीजें जिंदगी में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डू यू रियली वांट टू चेंज योर लाइफ? डू यू रियली वांट टू चेंज योर लाइफ? आप अपनी जिंदगी को क्या वास्तव में चेंज करना चाहते हो? अगर जिंदगी में आप अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ आप ही इस धरती के एक ऐसे लौटे व्यक्ति हो जो अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो दोस्तों। रियली आप अगर चाहते हो तो जिंदगी में सब कुछ होगा। जिंदगी में सब कुछ होगा। आपको अपने आप से प्रश्न पूछना पड़ेगा कि व्हाई यू आर इनटू बिजनेस? आप इस बिजनेस में क्यों आए हो? किसी के कहने पे चले आए हो कि अपनी अपनी स्वेच्छा से आए हो? नो डाउट इस तरह का जो बिजनेस है, जो मॉड्यूल है, जो सिस्टम है, उसमें कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी के माध्यम से आता है। अगर आज आपको इस बिजनेस में साइन किए हुए 90 दिन हो चुके हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि 91 दिन आप इस बिजनेस में रहोगे। कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि डू यू रियली वांट टू चेंज योर लाइफ? आपको एक सही व्यक्ति, एक सही मेंटर की जरूरत है जो आपको काउंसिल करे, आपको इंफॉर्मेशन दे, आपको टीच करे, आपको एजुकेट करे। और शिक्षा के बिना दुनिया में कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। बिना सीखे हम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। और सीख करके तो हम हवाई जहाज चलाते हैं और बिना सीखे साइकिल नहीं चलती है। तो आज वो समय आ गया है। मेरा आपसे प्रश्न था कि व्हाई यू आर इनटू बिजनेस? आप सोचो, आपकी जिंदगी का पेन हो सकता है आपका कर्जा, हो सकता है कि आपने अपने मकान को खरीदने के लिए 10 से 15 लाख 20 लाख लोन लिया हो। ये कर्ज आपको नुकसान कर सकता है। लोग बोलते हैं मेरा मकान। आप सोच के देखिए, जिस मकान को आपने कर्जे पर लिया है 15 से 20 लाख का, वो एचडीएफसी की मोहर लगी है। आप अपने घर के आगे लिख रहे हैं सुरेश एंड चंद्र, सुरेश एंड सन्स, राजू एंड सन्स। आप सोचिए उसमें राजू एंड सन्स नहीं लिखा है, उसमें लिखा है एचडीएफसी उसके पीछे। आप नहीं समझ पा रहे हैं उस बात को। तो जब तक आप उस लोन को खत्म नहीं कर लेते तब तक वो मकान आपका नहीं है। सोच के देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा पेन हो सकता है। हो सकता है कि आज पेंडेमिक जैसी कंडीशन में जहां इतने सारे लोगों की जॉब जा रही है, आप सोच के देखिए वहां पर आपको एक इनसिक्योरिटी फीलिंग आ सकती है कि आपकी सिक्योरिटी क्या है। ये आपका एक पेन हो सकता है। आज आपकी वाइफ का कोई पेन हो सकता है। वाइफ आपकी सेक्रीफाइस कर रही है, पैसा छोटा छोटा बचा रही है। मैं एक इंसिडेंट आपको याद दिलाऊं तो काफी समय पुरानी बात है कि जब मेरी शादी हुई तो उस समय मेरे पास इतना पैसा नहीं हुआ करता था। वाइफ की स्लीपर टूट गई और स्लीपर टूटने के बाद मेरी इच्छा थी कि मैं नया स्लीपर दिला दूं, लेकिन उसके बाद भी मैं उसको जुड़वाता रहा। क्यों? मेरी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही थी, मेरी कंडीशन नहीं थी। ये भी तो एक पेन है। सोचिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपके साथ ये पेन होगा, लेकिन हो सकता है कि इस तरह के कोई छोटे छोटे पेन हो सकता है कि किचन में आपकी वाइफ जो है काम करती हो, किचन में खाना बनाती हो और आपका जो एक फैन है वो फैन ना लगा हो और उस फैन को खरीदने के लिए पैसा ना जुट पा रहा हो। हर महीने आप सोचते हैं कि मैं एक फैन लगवा दूंगा,
मैं कुछ काम कर लूंगा, नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है ये बहुत बड़ा पेन हो सकता है कि वो किचन में खाना बनाते हुए थक जाती हो, कपड़े धुलते समय थक जाती हो, आपको लग रहा हो कि मेरे घर में एक फुल टाइम मेड हो, वाइफ उस चीज को नहीं कर पा रही है, वो भी तो आपका एक जिंदगी का पेन है। बच्चों की छोटी छोटी चीजें सोचिए, अभी तो बच्चे घर पे हैं, लेकिन जब बच्चे क्राफ्ट बनाते हैं, महीने में 2 बार पापा से कहना पड़ता है कि पापा मेरे को क्राफ्ट बनवाना है, ये 400-500 रुपए चाहिए। वाइफ क्या कहती है, जी सुन रहे हैं कि वो फिर से स्कूल से आया है कि वो बेटी को क्राफ्ट बनाना है। पिताजी क्या बोलते हैं उस समय, अरे यार रोज जब देखो तब यार कुछ ना कुछ स्कूल में क्या तमाशा बना रखा है। ये एक छोटा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके घरों में ऐसा होता होगा, लेकिन ये छोटा छोटा पेन है, हो सकता है ये पेन हो आपके जिंदगी में भी। आपको सोचना पड़ेगा कि वाई यू आर इनटू बिजनेस। आज जिस बिजनेस में आप आए हो, आखिर क्यों आए हो, क्यों आए हो, अपना अगर आज आपने वाई क्लियर कर लिया तो आप जिंदगी में बहुत बड़ा काम कर सकते हो। सोच के देखो दोस्तों। तो क्या मेरा आपसे प्रश्न है कि क्या आप अपने सपनों के लिए तैयार हो? डू यू हैव एनी अदर प्लेटफॉर्म टू फुलफिल योर ड्रीम? है कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आपकी जिंदगी में जो आपके ड्रीम को अन्य पूरा कर सके, जितनी भी ड्रीम है? आपको केवल लोगों का एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। अगर आपने लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया तो आप दोस्तों आप वहां पहुंच सकते हैं जहां पर आज तक आप नहीं पहुंच पाएंगे, तो आप नहीं पहुंच पाए। सोचिए, लोग आपसे क्यों जुड़ेंगे? लोग आपके इमोशन से जुड़ेंगे, लोग आपसे फीलिंग से जुड़ेंगे, लोग आपके एटीट्यूड से जुड़ेंगे। इसीलिए मेरा आपसे एक ही प्रश्न है कि आज और अभी से अपने आप को इस बात को मत समझाइए कि मुझे किसी व्यक्ति को प्रोडक्ट बेच देना है, 100 पॉइंट्स कर लेना है। सोचिए, आज आप ऑनलाइन के माध्यम से बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। अगर आपकी जिंदगी में सपना है, अगर आप उस सपने को मोमेंटम के साथ काम कर रहे हैं, आप एक्साइटेड है, चाहे कुछ भी हो जाए, हर समय आप एक्साइटेड रहते हैं। कोई बोलता है रात में 12 बजे प्लान दिखाना, आप एक्साइटेड हो। कोई दिन में बोलता है, आप हर समय एक्साइटेड रहो, अपने आप को डिसिप्लिन करके रखो, तभी लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे। समझ रहे हैं? ये छोटी छोटी जो बेसिक बातें हैं वो समझना पड़ेगा। और कुछ लोग जो बदलना नहीं चाहते, उनको आप कभी बदल नहीं सकते। मुझे एक स्टोरी याद आ रही है, जरूर मैं आपके साथ में रिलेट करूंगा कि एक बार एक बच्चा स्कूल से आता है और भागते भागते अपना बैग उतारता है, फेंकता है, बोतल फेंकता है और अपने पापा से बोलता है कि पापा पापा, क्या जो हमारे पूर्वज थे क्या वो बंदर थे क्या? तो पापा कहते हैं ये कौन सी बात है, आज इस बच्चे को हम इतनी बढ़िया स्कूल में मिशनरी में भेज रहे हैं, आज इसने किस तरह का क्वेश्चन कर लिया, लग रहा है किसी गलत बच्चे के संगत में बैठ करके आया है, कुछ गलत सीख के आया है। लेकिन उसके पिताजी बहुत समझदार थे और उसके पिताजी ने बोला कि हाँ बेटा, जो मेरे पूर्वज थे वो बंदर थे, मेरे जो पूर्वज थे वो बंदर थे। तो उसका फिर से क्वेश्चन होता है कि पापा जब मेरे पूर्वज बंदर थे तो बंदर के तो बड़े बड़े कान होते हैं, बड़ी बड़ी पूछे होती हैं, और बंदर तो ऐसे ही नंगा रहता है, मैं इस तरह क्यों नहीं हूं? तो उसके पिताजी बहुत शालीनता से बोलते हैं कि बेटा, जैसे उन बंदरों ने चीजों को सीखना शुरू किया, अपने आप को एजुकेट करना शुरू किया, वैसे वैसे उनके कान छोटे से हो गए, उनकी प्यारी सी खूबसूरत सी आंखें हो गई, उनकी पूंछ धीरे धीरे करके एजुकेशन के साथ गायब होने लगी और हमारी तरह अच्छा अच्छा खाना खाने लगे, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनने लगे। बच्चा बहुत खुश होता है, मुस्कुराते हुए बोलता है, अरे वाह पापा क्या बात है। फिर से उसका एक क्वेश्चन आता है और वो अपने पापा से बोलता है कि पापा वो जो टीन सेट के ऊपर अभी भी 2 बंदर जो खड़बड़ खड़बड़ कर रहे हैं वो कौन से बंदर हैं, वो क्या है, वो क्यों नहीं बदले? तो पापा उनके बोलते हैं कि बेटा ये वो बंदर हैं जिन्होंने कभी भी अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं की। सोच के देखिए इस कहानी के पीछे मैसेज क्या है। तो इस कहानी के पीछे केवल एक ही मैसेज है कि अगर आप जिंदगी में अपने आप को बदलना चाहते हैं तो आप बदल सकते हैं। खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा दोस्तों। खुद को बदलो, आपको किसी को बदलना नहीं है। खुद को आप एजुकेट कीजिए, अच्छे लोगों के संगत में रहिए, कुछ अच्छे मेंटर गुरु को ढूंढिए। अगर आप यूट्यूब में हैं, आप सोशल मीडिया पे हैं, तो कुछ स्पिरिचुअल चीजों को सुनिए, क्योंकि ये बिजनेस ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं है जहां पे आप प्रोडक्ट्स लोगों को बेचेंगे। ये बिजनेस इंटेलेक्चुअल बिजनेस है, अध्यात्म का बिजनेस है। अगर आप इस बात को समझ लेंगे, कण कण के स्वरूप को, तो आप जिंदगी में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। और अक्सर लोगों से बात होती है, लोग बोलते हैं हमारे घर में कोई ये नहीं सुनता, कोई वो नहीं सुनता, हमारे साथ ये चैलेंज है, वो चैलेंज है। अगर जिंदगी में आपके चैलेंज बड़े हैं तो जान लीजिए आपका जो ड्रीम है वो बहुत छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर आपका ड्रीम बहुत बड़ा है दोस्तों, तो मैं गारंटी कहता हूं कि आपका जो चैलेंज है वो छोटा हो जाएगा। क्या महात्मा गांधी जी के जिंदगी में चैलेंज नहीं था? सोच के देखिए, उनके जिंदगी में भी चैलेंज था और उन्होंने उस चैलेंज को स्वीकार किया। इसी वजह से आज वो हमारे राष्ट्रपिता हैं। तो अपने चैलेंज से कभी मत घबराओ, कभी मत घबराओ अपने चैलेंज से। चैलेंज को मत घबराओ बिल्कुल, और अपने ड्रीम को बड़ा करके रखो। अगर आज आपने किसी भी वास्तविक स्वरूप की चीजों को समझ लिया तो आपकी जिंदगी बहुत बेहतरीन होने वाली है। पानी का स्वरूप कैसा होता है? शीतलता होता है। आत्मा का स्वरूप कैसा होता है? अजर अमर होती है।
पत्नी का स्वभाव कैसा होता है इस बात को समझना पड़ेगा, पति का स्वभाव कैसा होता है इस बात को समझना पड़ेगा। स्वयं को बिल्कुल दुखी मत करिए, अगर आप इन स्वभाव को समझ लेंगे तो आप जिंदगी में जीत जाएंगे। रुपए का स्वभाव कैसा होता है, चंचल, आज मेरे पास है कल वहां चला जाएगा। तो इसलिए इन बेसिक बातों को समझना है। इसीलिए मेरा एक और निवेदन है आप सभी लोगों से कि अगर आपके परिवार में आपके विचारों का आदान प्रदान या पटरी नहीं खा रही है तो सबसे पहले अपने जो विचारों का आदान प्रदान है उसको ठीक कीजिए, क्योंकि हस्बैंड वाइफ एक यूनिट है। और अगर एक हस्बैंड वाइफ अपने साथ में उसी मानसिकता के साथ में अगर काम करते हैं प्रॉपर तरीके से, सोच के देखिए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ किसी विवाद में पड़ जाते हैं तो आप सोचिए आपका जो गोल है, जो आपने गोल सेट कर रखा है, वो दूर भाग जाएगा। तो इसीलिए मेरा निवेदन है कि इस बिजनेस को कभी भी शॉर्ट मेंटेलिटी के साथ बिल्ड मत कीजिए। ये 3 साल का कोर्स का बिजनेस है। अगर आप सोच के आए हैं कि 4 दिन हो गए, महीने भर हो गए, 3 महीने हो गए, लोग आपसे जुड़ नहीं रहे हैं, कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, कोई आपसे प्रोडक्ट्स नहीं खरीद रहा है, तो सॉरी, ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप इस बिजनेस में सही तरीके से अगले 1 से 2 साल काम कर सकते हैं, आप कुछ एजुकेशन की चीजों को सीख सकते हैं, देख सकते हैं, तो आप इस बिजनेस को इतनी ऊंचाइयों पर लेके जा सकते हैं जिसकी शायद आप कल्पना नहीं कर सकते। हम और आप इस बिजनेस में क्यों हैं? फ्रीडम के लिए हैं। फ्रीडम तभी आपको मिलेगी जब फ्रीडम वाला हम लोग काम करेंगे। तो कभी भी अपने चैलेंज को बड़ा मत कीजिए। आइए मैं आपको एक ऐसे वीडियो की ओर लेके चलता हूं जिसको देखने के बाद आपको लगेगा कि अगर इस व्यक्ति के जीवन में इतना बड़ा चैलेंज था, इसके बाद भी ये खुश है, हैप्पी है, तो मेरे जीवन में इतने छोटे छोटे चैलेंज मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो उस वीडियो को ध्यान से देखिए, और अगर इस वीडियो को आपको देख करके अच्छा लगे तो आप कमेंट्स कीजिए जरूर, क्योंकि आपका कमेंट जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को कैसे कनेक्ट करते हैं, लोगों के बारे में कैसा सोचते हैं और अपने बारे में कैसा सोचते हैं, व्हाट वी थिंक अबाउट योरसेल्फ। तो मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप सभी लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, लोगों की मदद कीजिए और खुद को बदलिए, जमाना बदल जाएगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। किसी हाल में किसी बात पर कहीं चल न देना तू छोड़ कर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। मेरा
तुझे आ नजर में छुपा लूं मैं, तुझे लग न जाए कहीं नजर। मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। तेरा प्यार है तो है रोशनी, तेरा प्यार है तो है रोशनी। कहाँ दिन ये ढल जाए क्या पता, कहाँ